ब्रेडेक सर्जरी को ना एक चीटिंग की तरह देखा जाता है, दो इट इज़ मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ लूजिंग फैट, बट इसको कहते हैं चीटिंग है. इट्स मोर लाइक, एक होता है ना कि यू पेड अ हार्ड वर्क एंड otherwise you just got the simplest way to do it. See, I would not say it is cheating, or some people even say that it is the easy way out. I would not say it is easy way out. I have undergone the knife myself, and trust me, it is more difficult than what it's supposed to be. Because एक हम पेट का तो ऑपरेशन कर रहे हैं, दिमाग का तो नहीं कर रहे हैं ना सर. सो दिमाग के ऑपरेशन अगर हम करेंगे, हंगर आई मीन सेंटर को अगर कुछ करेंगे या सैटाइटी सेंटर को कुछ करेंगे, तो एक दैट्स द इजी वे आउट कि भूख नहीं लग रही. लाइक ऑल दीज न्यू GLP-1 which has come up, Mounjaro, Wegovy, which has so many side effects. Ozempic has a $2 billion lawsuit against them. I mean, I don't know if you've heard about it or not. In the US, it is $2 billion lawsuit, and यहाँ पे धड़ाधड़ बिक रही है ओवर द काउंटर. सर अभी एक ट्रेंड चला हुआ है, इफ़ यू सी इन द बॉलीवुड देयर आर लॉट ऑफ पीपल, तन्मय भट्ट, करण जौहर, कपिल शर्मा, दे हैव लॉस्ट ड्रास्टिकली, और कहते हैं हंगर कंट्रोल हो जाती है. तो एक ड्रग है ओजेम्पिक करके, इज इट रियली वर्किंग, और ये कुछ तुम्हें लॉन्ग टर्म में ख़राब कर देगा? सर ये बेसिकली GLP-1 है. GLP-1 जो मिमिक करता है, दीज आर सिंथेटिक मेडिकेशंस. ओके. ये GLP-1 इसके अंदर है नहीं, इट इज़ ओनली मिमिकिंग GLP-1. तो बिकॉज GLP-1 हार्मोन जो होता है हमारा डिस्टल आइलियम में होता है, विच इज़ इन द टर्मिनल आइलियम, जो आंत का हिस्सा, छोटी आंत का जो बड़ी आंत के साथ जाके जुड़ता है, उसके अंदर GLP-1 हार्मोन्स आपके बॉडी में नॉर्मली होते हैं. ओके. ये जाके वहाँ पे उनको मिमिक करता है और वहाँ पे असर करता है, जिससे कि आपकी गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो हो जाती है, पेट में खाना पड़ा रहता है. मेरे पास कई पेशेंट्स हैं जो पूरे दिन में एक सूप पिएंगे बस. वो विटामिन्स और आयरन कहाँ से लाएंगे, प्रोटीन कहाँ से लाएंगे अगर एक ही सूप पियोगे? क्योंकि पेट में खाना पड़ा हुआ है. इट इज़ नॉट मेकिंग देम ईट मोर, भूख नहीं लग रही है, बिकॉज उनको भूख ही नहीं लग रही. विटामिन्स, आयरन, प्रोटीन कहाँ से लाएंगे? एंड विद दीज काइंड ऑफ मेडिकेशंस देयर इज सो मेनी साइड इफेक्ट्स बिकॉज दीज आर सिंथेटिक. कोई ऐसी सिंथेटिक दवाई नहीं है जिसके साइड इफेक्ट नहीं है. MBBS सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी में पढ़ाया जाता था, एंड नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया तो हर एक दवाई का ही साइड इफेक्ट था. इसके साइड इफेक्ट्स आर वे वे मोर सुपीरियर. You can become blind like one of my uncles. Not only he is blind now, he's got neuropathy. अच्छे खासे from a very influent family. His company is a listed company and he is now wheelchair ridden with blind. क्या करेंगे वो? Tell me. Ozempic is having a $2 billion suit in the US for 1800 lives. इंडिया में क्यों ऐसे कुछ नहीं होता? इंडिया में क्यों नहीं कोई लॉ सूट फाइल करता? अगर आप करना, एंड वाई आफ्टर टेकिंग ऑल दीज GLP-1, मतलब बंदा करीब मिनिमम एक डोज से लेकर मैक्सिमम 6-7 महीने तक करता है, एंड मोस्टली दे आर स्टॉपिंग GLP-1 आफ्टर 3 months. क्यों? गूगल करके देख लीजिए. Either it is because of the side effects or it is because of the cost. There is no other reason why are they stopping. अगर उनको पतला होना ही था, अगर वो हो ही रहे हैं, तो 3 महीने के बाद रोक क्यों रहे? The company says it is perfect for a patient from BMI of 25 to 30. अरे उतना तो मैं आपको एक्सरसाइज करके ही पतला कर दूंगा, उतना तो मैं आपको एक नेचुरल प्लांट प्रोडक्ट दे के ही पतला कर दूंगा यार. आपको ये सिंथेटिक लेना ही क्यों है? जस्ट बिकॉज इट इज़ द ईजी वे आउट. इसमें आपका रिजल्ट फास्टर आता है बिकॉज ये सिंथेटिक है.
live with it, live with the side effects, and people are doing it. There is a इंटरनेट में आपने मेमे या वो जो कहते हैं आजकल जोक वगैरह, वो आपने देखा होगा, देयर इज अ ओजेम्पिक लुक दैट इज कम अप. हाँ, एक कैरेक्टर वैसा बन रहा है. यस, करण जौहर की फोटो है उस ओजेम्पिक लुक में. अगर आप गूगल करेंगे ओजेम्पिक लुक डालेंगे, सबसे पहले आपको करण जौहर आता है यहाँ. आप उसको देख लें. कपिल शर्मा देख लें आप, व्हाट ही वाज एंड व्हाट ही इज. सर जितने ओबीस या मोटे लोग हैं ना, वो बेरियाटिक सर्जरी के लिए जाते हैं, और ऑफन ये देखा जाता है कि इट्स चीटिंग, इट्स एन ईजी वे आउट. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? सर इट्स डेफिनेटली नॉट एन ईजी वे आउट, ट्रस्ट मी, बिकॉज जो इसमें आपको कंसिस्टेंसी रखनी है ना, वो सर्जरी जो आपको माइंडसेट रखना है कि भाई मतलब एक जो डाइट प्रोटोकॉल फॉलो करनी है, पहले सर्जरी के बाद 3 हफ्ते लिक्विड, फिर देन 2 वीक्स ऑफ, वो बहुत मुश्किल पीरियड होता है. इट इज़ नॉट ईजी. लोग मेरे से कहते हैं कि भाई अगर हम लिक्विड डाइट 3 हफ्ते अभी कर लें तो हम वैसे ही पतले हो जाएंगे. वो आप कर ही नहीं पाओगे बस, आप करके देखो. इट्स अ हार्मोनल गेम. जब तक स्टमक के फंडस से ग्रेलिन अलग नहीं होगा या फंडस ही अलग नहीं होगा तो आप कर ही नहीं पाओगे. It is a hormonal game. Your brain is only telling you कि भाई खाना खा ले, but your stomach will not allow you to eat that much that you are used to eating. And initially it is not, it is more difficult than a diet. डाइट में फिर भी आपको कुछ तो मिल जाता है ना. इसमें आपको जो मिलता है, जो आप सॉफ्ट डाइट जिसको दलिया खिचड़ी बोलते हो या चिकन करी राइस बोलते हो, बट विदाउट चिकन, दाल चावल ऑल दैट स्टफ, ग्रेवी आइटम विद, वो 3 हफ्ते के बाद मैं पेशेंट को देता हूँ. डेफिनेटली उससे पहले वो प्रोटीन्स में रहता है, प्रोटीन शेक्स में रहता है. देयर लॉट ऑफ अदर liquids that he takes which make him full, make him feel full. And छोटे छोटे like we discussed earlier, small frequent meals में वो खाता पीता रहता है, so उसको energy loss नहीं होती. He is more active in that way. It is a difficult way, it is a mindset. तो जो ये कह रहे हैं चीटिंग, it's just nonsense. It is definitely not cheating, sir. मेरा अपना हो रखा है. It is definitely not cheating. It is a very hard decision to make. India में feels like a health epidemic just for India. Globally. WHO obesity is global epidemic, the largest in numbers when it comes to non-communicable diseases, which is stated by WHO, World Health Organization, not me. I am not stating it. I am only reciting the same words that WHO has said. Then why don't they ban these junk food? Mafia है बस. ठीक है. I mean, cigarette vapes को नहीं आने देती. ITC की लॉबी है. आप अमेरिकन फैमिली फिजिशियन एसोसिएशन है एक है, आप उसमें देखिए, देयर इज अ स्टडी एंड उनकी गाइडलाइंस कहती हैं कि वेप्स आर मच हेल्दियर देन सिगरेट स्मोकिंग.